दोस्तों, स्वागत है न्यू लाइफ चेंजिंग में आप सभी का। गांव रुद्रपुर एक शांत और सुंदर गांव था जहां हर कोई अपने काम में मग्न था। पर एक बात ने सभी गांव वालों को चिंतित कर रखा था। एक रहस्यमयी चोर हर रात गांव के किसी न किसी घर में चोरी करता और किसी को भनक भी नहीं लगती। लोग दिन भर चर्चा करते पर कोई समाधान नहीं निकाल पाता। इस गांव में एक साधारण युवक रामू रहता था, जिसे सब लोग उसकी शांति और धैर्य के लिए जानते थे। रामू हमेशा कहता, शांत रहो, वक्त सबका आता है। उसकी इस बात पर लोग हंसते और कहते, रामू, चोरियों का वक्त भी आ रहा है और तुम बस शांत बैठे हो। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, रामू को अचानक कुछ हलचल सुनाई दी। वह उठा और धीरे से बाहर झांका। उसने देखा कि एक छाया उसके घर की ओर बढ़ रही है। रामू ने जल्दी से एक योजना बनाई। उसने अपने घर की बत्तियां बुझा दी और खुद एक कोने में छुप गया। छाया धीरे धीरे अंदर आई और रामू के सामान को टटोलने लगी। तभी रामू ने एक जोरदार आवाज में कहा, कौन है? चोर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन रामू ने पहले ही दरवाजा बंद कर दिया था। चोर फंस गया। उसने चोर को पकड़ लिया और उसकी सच्चाई जानने का फैसला किया। जब रामू ने चोर का चेहरा देखा तो वह चौंक गया। यह गांव का ही एक नौजवान रघु था। रघु की मां बीमार थी और उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने चोरी का रास्ता अपनाया। रामू ने रघु से कहा, तुमने गलत रास्ता चुना है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन रामू ने गांव के मुखिया को बुलाया और सारी बात बताई। गांव के लोगों ने रघु को माफ कर दिया और उसके इलाज के लिए पैसे जमा किए। गांव के लोग रामू की तारीफ करने लगे और समझ गए कि धैर्य और शांति से काम लेना ही सही रास्ता है। रामू की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी शांति और धैर्य की मिसाल देने लगे। रामू ने साबित कर दिया कि शांत रहो, वक्त सबका आता है। सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई है। रघु ने अपनी गलती से सीख ली और एक ईमानदार जीवन जीने का संकल्प लिया। उसने अपनी मां का इलाज करवाया और गांव वालों के बीच एक नई शुरुआत की। इस घटना के बाद गांव में न केवल चोरियां बंद हो गईं, बल्कि सभी लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया। रामू की कहानी ने सभी को यह सिखा दिया कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, बस हमें धैर्य और शांति से काम लेना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।